पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में एक आर्टिस्ट रहता था। उसे रहस्यमयी पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था। एक बार पास के एक शहर में एक एग्जीबिशन लगी तो दोस्तों के कहने पर उसने अपनी एक बड़ी विचित्र पेंटिंग वहाँ प्रदर्शनी में लगाई। वो छोटे से कस्बे से आया था और फेमस भी नहीं था, तो कोई उसे जानता भी नहीं था। साधारण से कपड़ों में वो वहीं पर आने जाने वाले लोगों के साथ प्रदर्शनी देखने लगा। उसके कानों में वो हर बात टकराती थी जो उसकी पेंटिंग देखकर लोग आपस में बातें करते हुए कहते थे, अरे ये भी कोई पेंटिंग है, जैसे किसी बच्चे ने गलती से रंग गिरा दिए हो। और कोई कहता था कि क्या बकवास बनाया है किसी ने। कोई उस अजीब सी दिखने वाली पेंटिंग को किसी पागल की क्रिएशन बोलता हुआ बड़बड़ाता था और कोई हंसते हुए खिल्ली उड़ाता था। लेकिन उस पेंटर को क्या फ़र्क पड़ता था, क्योंकि वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए पेंटिंग बनाता था। सभी आए हुए लोगों ने उसे न जाने क्या क्या कहकर नकार दिया। अगले दिन उस शहर के अखबार में जो खबर छपी थी उसने सभी लोगों के होश उड़ाकर रख दिए। उस एग्जीबिशन की सबसे महंगी पेंटिंग वही बिकी थी जिसको बनाने वाला वही पागल आर्टिस्ट था। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और उससे मिलना चाहते थे, लेकिन वो अपने $90,000 लेकर कहीं दूर जा चुका था। दोस्तों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हम खुद को अगर दूसरों की नज़र से तोलते हैं तो हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं और हम खुद की पहचान खो देते हैं। आप वो काम करो जो आपके खुद का है, आपको पसंद है या जिसे करके आपको खुशी मिलती है, बिना इस बात की चिंता किए कि लोग आपको तजब्बो नहीं देंगे या आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके पास महंगी कार या बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन आपके पास इससे भी कीमती चीज़ होगी, खुशी, जिसे पाने के लिए लोग अपनी खुशियों से समझौता करके पैसे कमाते हैं और फिर खर्च करके उसी खुशी को पाना चाहते हैं। तो आपको वही काम करना चाहिए जो आपको खुशी दे, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन कोई होगा जिसको आपकी चमक आपकी ओर खींच लाएगी। और वही लोग जो आपके और आपके काम के ऊपर हंसते थे, वही फिर आपको खुद ढूंढेंगे। लेकिन आप उस ऊंचाई तक पहुंच चुके होंगे जिसको जीने के लिए लोग अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ ख्वाब देखकर ही गुजार देते हैं।